देखना, एक दिन इसको भी मैं हीरो बनाकर ही छोड़ूंगा। बाबूराव, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं बनना हीरो, नहीं बनना हीरो। आकाश, आकाश, दिल क्यों छोटा करते हो? बाबूराव ठीक तो कह रहे हैं, एक फिल्म हाथ से चली गई तो क्या हुआ? कृष्णा, मैं कुछ नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। I'm a bloody flop. Flop. साया का पट्टा डायरेक्टर कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मैं रचना तेरा पति एक्टिंग नहीं कर सकता। कहता है कि कैमरा कॉन्शियस हूँ, कैमरा कॉन्शियस। साली तो आप कभी कभी डायरेक्शन किया? ओहो, तो आप छत पर हैं और मैं पूरा घर छान मार कर आई हूँ। लो, जनाब का मूड अब तक खराब है। आकाश, दिल छोटा नहीं करते। भगवान ने चाहा तो ऐसे मौके और भी आ जाएंगे। मैं ये कह रही थी आकाश कि जब से हम बंबई आए हैं तुम मुझे एक भी दिन बाहर घुमाने नहीं ले गए। नहीं, एक बात, तुम्हारा तुम्हारी बीवी की तरफ कोई फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ, तो हमने ये सोचा है कि आज हम पूरा दिन बंबई की सैर करेंगे और रात को डिनर भी बाहर खाएंगे। ओके? तुम्हारा भी मूड बन जाएगा और हमारा भी। आकाश, इस सोसाइटी में इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पुलिस भी आई हो। प्रकाश सर, तुम लोगों से कत्ल के बारे में पूछताछ करो। मैं ऊपर पंचनामा करने जा रहा हूँ। ओके सर। ओके? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आओ। कमला, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो टॉप फ्लोर पे तुम्हारी पड़ोसन है ना, साक्षी। हाँ, क्या हुआ उसे? उसने आत्महत्या कर ली। क्या?
आखिर साक्षी ने हमेशा हमेशा के लिए इस बेरहम जिंदगी से मुक्ति पा ली। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन दुनिया में अपनी यादों के निशान छोड़ जाते हैं। वो मिट जाते हैं, रह जाती हैं सिर्फ उनकी धुंधली तस्वीरें। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो साक्षी। तुम मर चुकी हो साक्षी, तुम तो मर चुकी हो। रचना, रचना, क्या हुआ? आकाश, मैंने अभी अभी किसी के सिसकियों की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। मैं आवाज की तरफ चलने लगी। वो आवाज साक्षी के फ्लैट से आ रही थी। वो आवाज साक्षी के फ्लैट से आ रही थी। मैं उसके फ्लैट की तरफ चलने लगी। मैं अंदर पहुंची। फ्लैट में दाखिल होते देखा कि साक्षी एक कोने में बैठकर रो रही है। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पे मौत का भयानक साया था। रचना, रचना, साक्षी मर चुकी है। उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वरना तुम्हें इसी तरह के सपने आते रहेंगे। वो सपना नहीं था आकाश, वो सपना नहीं था। मेरा यकीन करो आकाश, मैं सचमुच उसके फ्लैट में गई थी। रचना, उसका फ्लैट बंद है।
पुलिस ने उसे सील कर दिया है। और अगर तुम उसके फ्लैट में गई थी तो फिर यहां कैसे आ गई? हाँ? तुमने एक सपना देखा है, सिर्फ सपना, और सपने हकीकत नहीं हुआ करते। सर, साक्षी मेहरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है रिपोर्ट? साक्षी के जिस्म पर ना तो कोई घाव था और ना ही कोई निशान, जिससे हम ये सोच रहे थे कि साक्षी ने आत्महत्या की है। बट सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सांस के रुक जाने की वजह से हुई है। सी उम्मीद, आत्महत्या करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आत्महत्या करने के लिए अपने ही हाथों अपना गला नहीं दबाता। नहीं नहीं, ये आत्महत्या नहीं। सर, आपका कहने का मतलब है ये मर्डर है? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जहां तक मेरा ख्याल है, कातिल ने साक्षी का कत्ल करने के लिए या उसका गला दबाया होगा या उसका मुंह बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक गई और वो मर गई। गुरमीत, ये केस सॉल्व करने के लिए हमें एक बार फिर साक्षी के फ्लैट में जाना होगा।
रचना, कौन हो सकता है? हेलो, मैं मिस्टर आकाश मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ? क्या बोल रहा हूँ? रचना मल्होत्रा आपकी ही पत्नी है? देख क्यों? कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं सिटी मॉर्ग से डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ चले आइए। आपकी पत्नी यहाँ मुर्दा खाने में बेहोश पड़ी मिली है। क्या? रचना मुर्दा खाने में? क्या बात कर रहे हैं आप? मिस्टर आकाश, आप खुद आकर यहाँ देख लीजिए। वो यहीं मेरे पास बैठी हैं। ओके, मैं आता हूँ।